हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग शुरू हुआ है सफ़र के साथ। अब सफ़र चल पड़े हैं, सफ़र पर कहाँ पहुँचने वाले हैं वो आप बताओ। पहचान कर कहाँ पहुँच गई हूँ मैं। चलो मैं आपको बताती हूँ। मैं आई हुई हूँ अपनी चाची के घर, अपने मायके, अपने पुश्तैनी घर, अपने गाँव। और यहाँ मैं और चाची कर रहे हैं बातें। चाय नाश्ता चल रहा है अंदर मेरा और चाची का। बाहर चाचा जी बैठे हुए हैं, बड़े भैया बैठे हुए हैं। और यहाँ भाभी खाने की तैयारी में लग गई हैं। चाय नाश्ता करा दिया है भाभी ने हमको। मना कर दिया था खाने के लिए लेकिन भाभी ने तैयारी कर ली है। सुबह फ़ोन किया था भाभी ने आने के लिए। कई दिन से बोल रही थी चाची आने के लिए, बात हो गई थी मेरी, तो मैंने बोल दिया आ सकती हूँ आज। तो इसलिए चाची ने सारी तैयारियां करा दी हैं खाने की। तो खाने में बने आलू टमाटर की सब्ज़ी, चावल। भाभी यहाँ गर्मा गर्म बना रही हैं पूड़ियाँ। और इतनी गर्मी में मना किया था खाना नहीं बनाना, लेकिन भाभी नहीं मानी। और यहाँ मैं और भाभी चाची खा रहे हैं खाना। और चाचा जी ने और इन्होंने खा लिया है। तो यहाँ चल रहा है मेरा और चाची का खाना। खाने में आप देख सकते हो थाली लगी हुई है हमारी। तो पहले मैं खा रही हूँ चावल। काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट खाना बनाया था। और दोनों बच्चे इतने खुश हुए मुझे देखकर, बोलते हैं बुआ जी आ गई हैं। देखो बच्चों को खुशी होती है, बुआ आ जाए, मामा जी आ जाए, मौसी आ जाए, कोई भी आ जाए घर पर, बच्चों को खुशी होती है। छोटे छोटे बच्चे खुश होते हैं घर पर कोई आता है तो। बच्चे इतने खुश हुए हैं। और छोटे छोटे बच्चे हैं अभी दोनों, एक बेटा है भैया के और एक बेटी है भैया की। और यहाँ आप देख सकते हो भाभी लगातार खाना बनाने में लगी हुई है और इतनी ज़्यादा गर्मी है। और ये देखो भाभी का बेटा है ये। यहाँ भैया की, इनकी और चाचा जी की चल रही है बात है, और मेरी और चाची की बात चल रही है अंदर। कुछ काम था, काफ़ी दिन से बात चल रही थी चाची से किसी बात के बारे में। तो वही बात करने में आज चाची के पास आई हूँ, चाची के घर आई हूँ। तो यहाँ मैं भाभी को बोल रही थी कि चलती हूँ अब मैं। तो भाभी नहीं मानी, उन्होंने बोला दीदी मैं खाना बना रही हूँ, पैक कर देती हूँ, लेकर जाना दोनों बच्चों के लिए। और अब कहाँ जाकर बनाओगी, काफ़ी धूप है। तो भाभी नहीं मानी। यहाँ पर भाभी ने खाने की तैयारी कर ली है सारी और खाना पैक कर दिया है। पूड़ियाँ रख दी थी, चावल रख दिए थे, केले थे, आम थे, काफ़ी सारा खाना रख दिया भाभी ने। और यहाँ देख सकते हो चाची के यहाँ पर तोरई भी लगनी शुरू हो गई छोटी छोटी। और यहाँ गई तो मैं 1 घंटे के लिए थी, लेकिन समय लग जाता, जब हम कहीं जाते हैं तो समय लगता है, वक्त का पता ही नहीं चलता जब अपनों के साथ बैठकर बातें होती हैं। तो 1 घंटे की जगह लग गई तो मुझे 3-4 घंटे वहाँ बैठकर बातें करने लगी। सारी पुरानी बातें ताज़ा हो गई, बातें चलती रही काफ़ी देर तक। उसके बाद आ गई थी मैं घर। रास्ते में काफ़ी तेज़ गर्मी और आप देख सकते हो कितनी तेज़ धूप है। और आकर घर के किए कुछ काम, जो काम छोड़कर चली गई थी वो कुछ काम किए। सुबह का झाड़ू पोछा कर गई थी। कुछ बर्तन बच्चों ने इकट्ठे कर दिए थे वो साफ़ किए। एक बार फिर से पोछा लगाया और आराम किया 1-2 घंटे, क्योंकि काफ़ी धूप तेज़ थी जब हम आए थे। उसके बाद शाम के समय अमरूद भी पकने लगे थे, तो ये सारे अमरूद तोड़ लिए एक साथ, क्योंकि कल है सोमवार तो बर्तन रखेंगे तो खा लेंगे, इसलिए सारे अमरूद तोड़ लिए। क्योंकि आजकल के जो अमरूद हैं उनमें कहीं ना कहीं कीड़े पड़ जाते हैं। बरसात होती है, फिर धूप निकलती है, तो कहीं ना कहीं कीड़े हो जाते हैं अंदर उनमें। तो इसलिए छोटे छोटे सारे अमरूद तोड़ लिए, बिना पके हुए और कच्चे सब एक साथ तोड़ दिए। कच्चे पक्के सबको तोड़ लिया है, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़े हो जाएंगे या पक जाएंगे तो उनमें पड़ जाएंगे अंदर कीड़े, फिर वो खाने के लायक नहीं रहते हैं। तो इसलिए सारे अमरूद तोड़ लिए थे। और आज उज्ज्वल लाया अपनी मर्ज़ी से करेले, तो उसको खाने करेले की सब्ज़ी। तो इतना समय नहीं था कि इनको लगा कर नमक रख दूँ, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए नमक लगा कर रख दिया। बाकी मैंने इनको एक सीटी लगा दी है, तो अच्छे तरह से उबाल कर इनका सारा पानी निचोड़ दूँगी, इनका कड़वापन ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ मैंने काट लिए 3-4 प्याज, तैयारी शुरू कर दी है। तो यहाँ बना लेती हूँ मैं करेले की सब्ज़ी। साथ में पीस लेती थोड़ी सी सौंफ, क्योंकि सौंफ हो गई पीसी हुई ख़त्म, तो हल्की हल्की दरदरी सौंफ पीस लिए मैंने यहाँ पर। और इसमें प्याज डाल दिया, हल्दी नमक मिर्च मसाले, वही धनिया कलौंजी
सौंफ यही सब डाल कर बनाऊँगी मैं करेले। आज उसकी मर्ज़ी से कोई सब्ज़ी बनती है तो काफ़ी स्वाद से खाता है खाना, तो उसकी फ़रमाइश पर मैंने बना दी है यहाँ करेले की सब्ज़ी। और ये समय है शाम का, और यहाँ शाम के सारे काम करने हैं, जो काम छोड़ कर गई थी वो भी सभी अब करने हैं, क्योंकि दिन में होती है धूप काफ़ी तेज़, तो अब कर लेती हूँ घर के सारे काम। तो करेले की सब्ज़ी बनकर हो जाएगी तैयार। बीच में लगा दिया मैंने आटा। कुछ सब्ज़ी मेरी सुबह वाली रखी हुई है, तो उज्ज्वल के कहने से ही बनाई है यही सब्ज़ी, कल काम आ जाएगी, कल वही खाएगा, तो उसके लिए इसीलिए मैं बना रही हूँ ये सारी सब्ज़ी। और बच्चों का कभी कभी मन होता है तो बनानी पड़ती है, क्योंकि बच्चों के मन का कोई पता नहीं कब बदल जाए। जब उसने बोल दिया तो मैंने सोचा बना ही देती हूँ। समय तो लगता है लेकिन कोई नहीं, बना दी मैंने उसके लिए करेले की सब्ज़ी। और एक तरफ लगा दी मैंने मशीन, कपड़े धुल रहे हैं मेरे, और एक तरफ चल रही है मेरी सब्ज़ी की तैयारी। देखो, जब हम अपने गांव जाते हैं, अपने मायके जाते हैं, तो हमें अपना बचपन याद ज़रूर आता है। जिस गली, जिस मोहल्ले से हम जाते हैं निकल कर, जहाँ हम घूमे होते हैं, खेले होते हैं, मस्ती की होती है, हमें वो पल सारे याद आ जाते हैं। और जब कोई नहीं रहता है, कभी कभी जाना होता है, तो ये चीज़ ज़्यादा याद आती है कि आज हमने ऐसा किया था यहाँ पर, पहले हमने ऐसे किया था यहाँ पर। वो पल सब याद आ जाते हैं। वही सब बातें हम बैठकर चाची से की थी। कुछ बातें और भी होती हैं माँ बेटी के बीच में, वो सब बातें चाची के बीच में और मेरे बीच में चली। उसके बाद मैं घर आ गई थी, और यहाँ मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं, और सारे कपड़े डाल दूँगी मैं पंखे के नीचे फ़िलहाल, क्योंकि अब समय काफ़ी हो चुका है। और अभी मुझे जाना है दिया बाती करने के लिए, कपड़े बदलूँगी पहले। और यहाँ आप देख सकते हो मेरे करेले की सब्ज़ी बनकर तैयार है, रोटियाँ बनानी भी बाकी हैं। तो यहाँ लेकर आ गए परी के पापा, परी के लिए गोलगप्पे। तो आप देख सकते हो परी किस तरह से इनको देख